हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अभी आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि जो सारी आइगन वैल्यूज़ थी वो क्या थी, डिस्टिंक्ट। एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितने वेक्टर्स मिलेंगे, सिंगल वेक्टर मिलेगा। बट कई बार क्या केस होता है कि आइगन वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं, तो आज हम वही वाला केस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ये आपकी मैट्रिक्स है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी 2, 2 और 8। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था उसमें आइगन वैल्यूज़ आ रही थी डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट अगर आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं तो हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा एक ही वेक्टर मिलेगा। अब क्योंकि आइगन वैल्यूज़ आपकी हो रही हैं रिपीट, तो अब आप क्या बात ध्यान में रखनी है, ये जैसे 8 रिपीट नहीं हो रही, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने वेक्टर्स मिलेंगे आपको, सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। बट ये जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं 2, अब इसके पास दो चॉइसेस हैं। ठीक है, या तो इसके पास एक आइगन वेक्टर मिलेगा या दो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो किस केस में दो मिलेंगे, किस केस में एक मिलेगा, वही डिस्कस करने लगे हम। अगर लैम्डा की वैल्यू 8 है तो ये तो जैसे सेम हमने कल कैलकुलेशन की थी वैसे ही सेम कैलकुलेशन करके 8 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये आइगन वेक्टर मिल जाएगा 2, -1 एंड 1। ठीक है, तो अब हम जो मेन डिस्कस करते हैं वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, जैसे हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं वैसे करेंगे। AX इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, AX लैम्डा एक्स, ये इक्वेशंस बना ली। फिर इक्वेशंस जब इधर शिफ्ट करोगे तो 6x - 2x 4x, सेकेंड वाली टर्म में y वाली टर्म चेंज रहेगी, थर्ड इक्वेशन में z वाली टर्म। तो ये इज इक्वल्स टू 0 करके इक्वेशंस आ गई। फिर इसको लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। फिर वैसे ही क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है, तो अब जब रैंक निकाला तो ये देखो एक ही ऑपरेशन लगाया हमने और क्या हुआ, सेकेंड रो भी 0 हो गई, थर्ड रो भी पूरी की पूरी 0 हो गई। तो ये आपको बताया जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है x के कॉरस्पॉन्डिंग, सेकेंड y के, और थर्ड वाला z के कॉरस्पॉन्डिंग। एक रो में एक ही पाइवोट हो सकता है, एक कॉलम में एक ही पाइवोट हो सकता है। तो x के कॉरस्पॉन्डिंग एक पाइवोट मिल गया, बट ना तो y के कॉरस्पॉन्डिंग पाइवोट मिला और ना ही z के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपको बताया है कि जिस भी वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग पाइवोट नहीं मिलेगा वो वेरिएबल्स क्या होंगे, आपके फ्री वेरिएबल्स। तो इट मीन्स ये वाले क्वेश्चन में y भी फ्री है और z भी फ्री है। तो जितने फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे उतने ही आपको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। अब अगर मान लो ये वाले केस में ऐसे होता, x के कॉरस्पॉन्डिंग भी पाइवोट मिल जाता, y के कॉरस्पॉन्डिंग भी पाइवोट मिल जाता, बट z के कॉरस्पॉन्डिंग ना मिलता, तो फिर वो वाले केस में हमें कितने वेक्टर्स मिलने थे, ओनली 1 आइगन वेक्टर। ठीक है, तो अब y भी फ्री है, z भी फ्री है, तो इट मीन्स आप y को भी अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हो, z को भी अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हो। तो बट सिंपलेस्ट वे क्या है वैल्यू देने का, टेक y इज इक्वल्स टू 1 एंड z 0 और y इज इक्वल्स टू 0 और z 1। तो यहाँ से देखो सिंगल इक्वेशन बनेगी, ये सिंगल इक्वेशन पहले y 1 z 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो एक आइगन वेक्टर मिल गया 1/2, 1 और 0। फिर नेक्स्ट टाइम y 0 z 1, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2, तो ये वाले केस में आइगन वेक्टर क्या मिल जाएगा, -1/2, 0 और 1। ठीक है, तो जो मेन आइगन वेक्टर्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्री वेरिएबल्स के ऊपर। तो बस क्या याद रखना है, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं तो हमेशा सिंगल वेक्टर मिलेगा, बट अगर रिपीटेड है आइगन वैल्यूज़ तो फिर एक भी मिल सकता है और एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज़ आपकी रिपीट हो रही हो, सपोज 1 1 1, तीनों ही आइगन वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो फिर इस केस में आपको एक वेक्टर भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं और तीन भी मिल सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट।